अब तक आपने देखा अर्जुन ने अपने सारे तर्क, अपने सारे बहाने छोड़ दिए और अंत में खुद को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वो योद्धा नहीं, एक शिष्य बन चुका है। जब इंसान हार मानकर सही मार्गदर्शन मांगता है, तभी शुरू होता है उसके जीवन का असली परिवर्तन। अब आगे कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां कुछ पल पहले तक द्वंद्व था, अब वहां एक गहरी शांति है। अर्जुन मौन है, सवाल खत्म हो चुके हैं और अब श्री कृष्ण बोलने वाले हैं वो ज्ञान जो मृत्यु, आत्मा और जीवन के हर भ्रम को तोड़ देगा। यहीं से शुरू होता है सांख्य योग का असली ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। 11वां श्लोक। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ते पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। गहन सत्य यह है कि यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो हमारा दुख अक्सर अज्ञान से आता है, वास्तविकता से नहीं। जैसे ही आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, अज्ञानता समाप्त होने लगती है। 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। गहन सत्य यह है कि अस्तित्व खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, अर्थात जैसे इस शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। गहरी अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। यहीं से दुख और पीड़ा शुरू होती है। 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना, सर्दी तथा
गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मानसिक स्थिति यह हो जाती है कि हम क्षणिक भावनाओं को स्थायी मान लेते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। तो फिर समाधान क्या है? समाधान यह है कि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य स्वयं को सुख दुख जैसी माया के बंधन से छुड़ा सकता है। पंद्रहवां श्लोक। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अतः भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो सच्ची ताकत मांसपेशियों में नहीं, दिमाग की स्थिरता में होती है। और गहरा सत्य यह है कि स्थिरता ही आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है कि हर दर्द वास्तविक नहीं होता, कुछ हमारी सोच बनाती है। आत्मा शाश्वत है, शरीर बदलता है। परिवर्तन से डरना नहीं, उसे समझना है। जो स्थिर रहता है वही आगे बढ़ता है। और अब एक शक्तिशाली वाक्य। जो बदलता है वो शरीर है, जो कभी नहीं बदलता वो आत्मा है। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण बताएंगे ज्ञान और अज्ञान के बीच का असली अंतर। अब शुरू होता है आत्मा का असली रहस्य। अगर आप भी इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को जारी रखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।